हाय दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आज आपको मैं आज आपको रुक्मिणी स्वयंवर की पूजा विधि और वो बताऊंगी कि कैसे करनी है। तो आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि रुक्मिणी स्वयंवर को मतलब उसका पाठ और उसकी पूजा विधि, उसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो क्या करिए, पहले चौकी लगाइए, उसके ऊपर कलश की स्थापना कीजिए। उस कलश में पानी, अगर आपके पास गंगा जल हो तो उसमें गंगा जल, एक सिक्का डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए। फिर अगर आपके पास कमलगट्टे के वो जो कमलगट्टे के जो होते हैं ना, कमलगट्टा होता है ना, उसके जो बीज होते हैं, अगर एक मिले तो वो उसमें डालिए। हल्दी डालिए, कुमकुम डालिए, एक सुपारी डालिए और उसके बाद उसके ऊपर एक छोटा सा रखिए, उसमें भी चावल डालिए और एक कटोरी रखिए, उसमें चावल डाल के क्या करिए, एक नारियल रख के उस पर रख दीजिए। आम के पत्ते ऐसे उस पर लगा दीजिए। कलश, जो आपको तो कलश स्थापना कैसे होती है पता है। और एक सुपारी रख दीजिए आपके बाएं हाथ जो होता है ना, उनके बाएं हाथ पे, मतलब तो एक सुपारी, उस पे चावल रखिए, उस पे सुपारी रखिए, जो श्री गणेश जी की उसको कहते हैं उपमा दे, मतलब श्री गणेश जी स्थापन कीजिए। जब ये हो जाए तो फूल, अगर आपके पास बहुत सारे फूल हो तो फूल नैवेद्य में क्या करना है, गुड़, दही, शक्कर और एक जो होता है ना नारियल, सूखा नारियल होता है ना, उसमें से थोड़ा नारियल लीजिए और वो रखिए। फिर क्या कीजिए ना, आपने कलश रख दिया, उसके ठीक ही ऐसे थोड़ा सा एक श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति होती है, विग्रह होता है, अगर आपके पास हो, माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी का, या लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु का भी जो अगर हो तो रखिए, फ़ोटो रखिए। फिर फ़ोटो रखिए, विग्रह रखिए, कुछ भी रखिए। वो रखने के बाद फूलों से सजाइए, आम के पत्तों से सजाइए, आपको जितना सजाना है आपकी इच्छा से। जितनी सिंपल रखनी है वो भी आपकी इच्छा से। भगवान मन का भाव देखते, भगवान कोई ऐसे मतलब नहीं देखते। तो जब आप पूजा रखेंगे तो संकल्प लीजिए श्री हरि मतलब रुक्मिणी स्वयंवर करने का कि 5 पाठ करूँगी, जो आपको करने हैं, पर 5 करिए, मतलब 5 से हो जाती है, बहुत लोगों के अनुभव है। तो आप संकल्प कैसे लें मैं बताती हूँ आपको। क्या करें, आपका नाम, आपका गोत्र, तारीख, उस दिन की तारीख, और आपको उससे मतलब इस रुक्मिणी स्वयंवर से कैसा वर चाहिए, आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, आपके विवाह में अगर कोई बाधाएं अड़चनें आ रही है उसको दूर करने के लिए आप इसको मतलब आप संकल्प में कहिए कि मुझे मेरे विवाह की सारी बाधाएं दूर करे, मुझे एक सुंदर सा पति दे, मुझे जो प्यार करे, और फिर जो आपको आपकी इच्छाएं है, जो जो भी है वो श्री हरि विष्णु जी को कहिए, श्री कृष्ण जी को कहिए, और कहिए, उनसे कहिए कि हे महादेव, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है, आपकी शादी कैसे होती है, उसका उद्यापन कैसे करें। तो जब आपके 5 पाठ पूरे हो, आखिरी हो तो मंदिर जाइए। श्री कृष्ण का कोई मंदिर हो, राधा के मंदिर में, पर हाँ, अगर श्री कृष्ण का कोई मतलब जाइए, राधा के भी जाइए, मतलब कृष्ण जी का कोई मंदिर हो
या कौन से भी मंदिर में जाकर दान करिए। आपके इच्छा अनुसार 50 रुपये, 20 रुपये करिए आप दान। और फिर जब हो जाए तो 2 बच्चे को खाना खिलाएं। जो देखिए, सबसे गरीब अगर बच्चा आपके गांव में है, आपके शहर में कहीं है, तो उनको खिलाइए। मतलब देखिए, ज़रूरत जिसकी है उसको एक अच्छा सा भोजन करिए, उनकी भी आत्मा तृप्त हो जाए और आपको भी आशीर्वाद मिले। और हर पाठ को एक बच्चा, आपको एक बच्चे को खाना खिलाना है। और इतना सिंपल सा है, उद्यापन करने में भी कुछ नहीं, पर बस क्या करिए ना, जब आप पाठ करते हैं तो 7वां पाठ पहले 7वां अध्याय, मतलब जो प्रसंग है वो, उसका पाठ कीजिए। फिर इस सारे स्वयंवर के जो किताब है उसका पाठ कीजिए और फिर 7वां पाठ कीजिए। वो श्री कृष्ण जी ने जब माता रुक्मिणी को पत्र लिखा था, तो वो बहुत प्रेम प्रसंग है, तो उसकी बहुत मतलब महानता है, ऐसे कहते। तो जब ये होगा तो एक बच्चे को खाना खिलाइए। गाय को, कभी एक गाय होगी, कोई गाय होगी, तो उसको एक रोटी खिलाइए और कहिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। जितना सिंपल होगा, उतना भाव होगा ना, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फूलों से सजाइए और जब ये पाठ शुरू हो तब भी क्या करिए, अक्षत होते हैं ना, उस पर मतलब ऐसे होते ना, करते जैसे शादी करते हैं तब कैसे शुभ मंगल सावधान, वैसे ही उस पर डालिए, अक्षत डालिए, मूर्ति पे डालिए। और जब हो जाए ना तब भी डालिए, उसका भी बहुत महत्व होता है। और सिंपल सा है, अगर आपको समझ आया हो तो ऐसा पाठ करिए। और चौकी लगाना तो कितना सिंपल होता है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बस हमें ये सोचना है कि मतलब दिल से, बहुत मन से, कि हमारा ये काम हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। और जो दीदी थी उन्होंने मुझसे कहा था कि इसकी विधि क्या है। दीदी, जितनी सिंपल हम पूजा रखेंगे, जितना हमारा भोला मतलब भाव होगा, जितनी हमारे अंदर भोली भक्ति होगी ना, उतने ही भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके लिए कोई तामझाम नहीं। तो ऐसे करिए दीदी, और जब आपकी शादी मतलब फिक्स हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, बाय।